हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज का स्कंद है स्कंद 6 अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 27 और 28। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा निकुंज बिहारी राधे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 6 अध्याय 5
अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। श्लोक क्रमांक 27 और 28। अपभक्षाः कितिचिन्मासान् कितिचित् वायुभोजनाः आराधनमन्त्रमिमभ्यस्यन्त ईडस्पतिम। ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि। अपभक्षाः केवल जल पीते हुए, कितिचित मासान कुछ महीनों तक, कितिचित कुछ, वायु भोजना वायु खाते हुए अथवा केवल श्वास लेते हुए, आराधायन पूजा की, मंत्र इमम इस मंत्र का जो नारायण से अभिन्न है, अभ्यस्यंत अभ्यास करते हुए, ईडह पतिम सभी मंत्रों के स्वामी भगवान विष्णु को, ओम हे प्रभु नमः सादर नमस्कार, नारायणाय भगवान नारायण को, पुरुषाय परम पुरुष को, महाआत्मने उच्च परमात्मा, विशुद्ध सत्वधिष्णाय सदैव दिव्य धाम में स्थित रहने वाला, महाहंसाय महान हंस के समान भगवान को, धीमहि हम सदैव अर्पित करते हैं। अनुवाद। प्रजापति दक्ष के पुत्र ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस प्रकार महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जप किया। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूंकि वे परम पुरुष परमहंस है, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इन श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। कलयुग के लोग यहाँ पर उल्लिखित कठिन तपस्या केवल जल पीते हुए तथा महीनों तक केवल वायु खाते हुए नहीं कर सकते। ऐसी विधि का अनुकरण नहीं किया जा सकता, किंतु हम कम से कम 4 अवांछित बातों अर्थात अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का परित्याग करके थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। इस तपस्या को कोई भी कर सकता है और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तुरंत ही प्रभावशाली होगा। उसे तपस्या की विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो मनुष्य को गंगा या यमुना के जल में स्नान करना चाहिए, या गंगा यमुना की अनुपस्थिति में वह समुद्र के जल में स्नान कर सकता है। यह तपस्या का एक अंग है। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने 2 अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना की है, एक वृंदावन में और दूसरा मायापुर में। वहां पर मनुष्य गंगा में या यमुना में स्नान कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस प्रकार पूर्ण बनकर भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय का शीर्षक है प्रजापति द्वारा नारद मुनि को शाप। तो प्रजापति दक्ष यह जो है वह प्रचेता के पुत्र है। उन्होंने हमने देखा पिछले श्लोकों में कि उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और फिर उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की। उन प्रार्थनाओं को हंस गुह्यम प्रार्थनाएं कहते हैं क्योंकि भगवान का एक नाम हंस भी है, वह उनका गुण नाम है। जैसे कि हम देखते हैं सृष्टि में हर जगह पर माया और कृष्ण यह साथ साथ है। सबको यह एक फ्री विल है कि हम किसे स्वीकार कर सकते। तो जैसे कि दूध में दूध और पानी इनको अलग करने की जो क्षमता है वह हंस में है। हंस क्या करता है? हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ता है। तो इस गुण विशेष से भगवान का एक नाम हंस भी है। तो यह हंस गुह्यम प्रार्थनाएं जो है वह दक्ष ने अर्पण किया भगवान को और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उनको जो है इस मनुष्य प्रजाति को बढ़ाने के लिए उनको जो सेवा है उनके उसके लिए उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। फिर बाद में दक्ष ने उनकी पत्नी 5 जनी इनके साथ उनको 10,000 संतानें जो है वह प्राप्त हुई। वह सभी 10,000 जो हरिवैश्य है वह बहुत ही सद्गुणी थी। और फिर बाद में उनके पिता दक्ष ने आदेश दिया कि तुम आत्मशुद्धि करने के लिए तपस्या करो। तो उन्होंने उनको एक सिंधु नदी के तट पर नारायण सरस तालाब जो है जो कि बहुत ही पवित्र है और वहां पर उन्होंने उनको भेजा। फिर वहां पर वह कड़ी तपस्या करने लगे। नदी में स्नान करके उस तालाब में स्नान करके और कड़ी तपस्या करके उनके मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि वह संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। तो इस श्लोक में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। तो ऐसी घोर तपस्या जो है वह दक्ष पुत्र कर रहे हैं। तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसी जो तपस्या है कि केवल जल पे रहना या हवा खाना, यह कलयुग के लोगों के लिए वह बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने कम से कम
यह एक ऐसी तपस्या करनी चाहिए जैसे कि वह मनुष्य स्तर पे आ जाए। और वह तपस्या उन्होंने बताई कि प्रभुपाद ने शास्त्रों के आधार पर कुछ नियमों को करने के लिए कहा है और कुछ चीजों के छोड़ने के लिए कहा है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य ने 4 चीजें जो है वह अगर छोड़ देता है तो वही उसकी तपस्या बहुत बड़ी तपस्या कलयुग में रहेगी। तो उन 4 चीजों को बताया गया है कि अवैध संग, मांसाहार, नशा और जुआ खेलना, इनको परित्याग करके मनुष्य जो है थोड़ी सी तपस्या कर सकता है। और फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और यह तपस्या जो है वह करके वह तुरंत ही प्रभावशाली होगा। उसे तपस्या की विधि का परित्याग करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे गंगा और यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 4 चीजें प्रभुपाद ने छोड़ने के लिए कहा है और 4 चीजें जो है वह करने के लिए कहा है। उसमें आध्यात्मिक ABCD है, जैसे कि A यानी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इसमें भक्तों का संग, हम भक्तों के संग में आके जो है हरिनाम जप और सेवा कर सकते हैं। तो भगवान के जो गुण है, भगवान की जो कथा है, उन्हें श्रवण कर सकते हैं। और ऐसा करने से तुष्यंति च रमन्ति च, हम जो है वह आनंद प्राप्त कर सकते। हम देखते हैं इस जीवन में हर कोई जो है वह आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन सही जो आनंद है वह आज के इस कलयुग में उन्हें लोगों को पता नहीं। तो जो कि आध्यात्मिक आनंद है, और यह आध्यात्मिक आनंद जो है वह भौतिक चीजों के परे है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को इसके बारे में समझाते हैं कि हम जो आनंद है वह हम भौतिक आनंद जो है भौतिक इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन वह किस उसका मूल कारण जो है वह एक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना, जिसके कारण हम आनंद का या दुख का अनुभव कर सकते हैं। और अगर वह आध्यात्मिक चेतना जो है वह हमारे शरीर से निकल जाए और तब ये शरीर मृत हो जाता है, और फिर वो उसे कुछ भी हम इंद्रिय भोग के लिए वस्तुएं दे तो वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं करेगा। फिर यह जो आनंद जो है वह हम आध्यात्मिक चेतना यानी आत्मा, जो हमारी आत्मा है, स्पिरिचुअल स्पार्क, उससे हम स्वीकार करते हैं। अगर वह शरीर में है तो हम उसे एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो हम यह जो शरीर है वह पंच धातु से बना हुआ यह शरीर फिर उसमें विलीन हो जाता है। तो नारद मुनि तो देखते हैं, नारद मुनि वहां पर उनकी बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा होती है कि वह संन्यास आश्रम का स्वीकार करे। इसलिए भगवान जो है उनकी प्रबल इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारद मुनि को वहां भेजते। नारद मुनि देखते हैं कि यह जो दक्ष के पुत्र है वह बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कि एक संसार यानी गृहस्थ आश्रम में जो स्वीकार करने के लिए और फिर संतति उत्पत्ति करने के लिए। तो उन पे नारद मुनि को बहुत दया आती है और नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं, नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं, जिससे वह उस ज्ञान को स्वीकार करके
वह उनमें यह निश्चय कर लेते हैं कि यह हम जो है अब संन्यास आश्रम स्वीकार करेंगे। फिर वह संन्यास आश्रम स्वीकार करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ते हैं। यह होने के बाद नारद मुनि प्रजापति दक्ष के पास जाते हैं और प्रजापति दक्ष को कहते हैं कि तुम्हारे जो 10,000 पुत्र है वह 10,000 पुत्र ने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है। तो यह सुनकर दक्ष जो है वह बहुत क्रोधित होते हैं और उन्हें वह शाप देते हैं कि हे नारद मुनि, तुम इन 14 भुवनों में कहीं एक जगह पर स्थित नहीं रहोगे और 2 पल से ज्यादा समय तुम एक जगह पर नहीं रहोगे। नारद मुनि यह शाप जो है वह स्वीकार कर लेते हैं और वह स्वीकार करके वह अपना वीणा साथ लेके हर जगह पर जाते हैं और जो बद्ध जीव है, जो बद्ध जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए वह सबको एक मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्र में हम देखते हैं कि अनेक उदाहरण हैं जिनको नारद मुनि ने जो है वह आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उनको जो है वह भक्त बनाया और उनको भगवत धाम वापस भेजा। तो ऐसा ही एक उदाहरण है मृगारी। मृगारी यह एक शिकारी था और वह मृगारी जो पक्षी और प्राणियों को वो बाण से मारता था और आधा ही मारता था, वह उनको पूरा मार नहीं देता था और वह जो तड़पते थे उस तड़प के इसमें उसको आनंद मिलता था। तो नारद मुनि ने कहा कि यह कृत्य तुम क्यों कर रहे हैं? तो वह कहता है कि मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए मैं यह करता हूँ। और फिर उनके पत्नी और बेटों को कहा कि तुम इस पाप में सहभागी होगे क्या? तो उन्होंने नहीं कहा। तो फिर वह मृगारी जो है वह कृत्य जो है वह छोड़ देता है और नारद मुनि उनको तुलसी सेवा और हरिनाम में मग्न रहने के लिए उनको मार्गदर्शन करते हैं। फिर वह जो है वह हरिनाम लेते हुए उनकी चेतना जो है वह शुद्ध हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद नारद मुनि एक ऋषि के साथ वहां पर आते हैं। तो वह जो है वह लंगड़ाते हुए चलता है। उन्हें वह ऋषि कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों चल रहे हो? तो वह कहता है कि नीचे जो है वह चींटियां है, मेरा पैर जो है वह चींटी पे जाके वह चींटी मर न जाए, इसलिए वह जो है वह वैसे चलता है। तो देखिए कि जो मृगारी, जो शिकारी था और प्राणियों की हत्या कर रहा था, वह मृगारी एक चींटी को भी अभी क्षति पहुंचाना नहीं चाहता है। तो यह जो है वह परिवर्तन हरिनाम लेने से और भगवत सेवा और गुरु का मार्गदर्शन में भगवत सेवा करने से होता है। तो ऐसे ही हम अनेक जो है वह शास्त्र में उदाहरण देखते हैं कि ध्रुव महाराज भी जो है वह एक बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, वह तपस्या के लिए वह जंगल में जाते हैं। वहां पर नारद मुनि उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र देते हैं और वह मंत्र के जाप से ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान वहां पर उनको आशीर्वाद देने आते हैं और जैसे ही वह भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद उनकी जो भौतिक
जो भौतिक चीजें प्राप्त करने की जो इच्छा थी वह इच्छा समाप्त होती है और वो कहते हैं कि हम जो है वह कांच के टुकड़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह भगवान के दर्शन से वह आध्यात्मिक जो है चेतना में स्थित होते हैं। ऐसे ही एक भगवान बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग आता है कि एक अंगुलीमाल करके एक शिकारी था। वह भी अंगुलीमाल वह क्या करता था कि उस जंगल में जो भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को मारता है और कितने व्यक्ति मारे वह उसका हिसाब रखने के लिए वह उनकी अंगुली काट के वह गले में लटकाता था। इससे सब जनता जो है वह परेशान हो हुई थी और फिर इनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान बुद्ध ने उस जंगल में प्रवेश किया और फिर वह जंगल में प्रवेश करने के बाद वह अंगुलीमाल उनको मिलता है और अंगुलीमाल उनको मिलने के बाद वह उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो भगवान बुद्ध है वह कुछ भी डरते नहीं हैं और उनसे कहते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं और फिर वह कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, तुम लोगों को क्यों दुख दे रहे हो? पहले से ही यह भौतिक जीवन जो है वह दुखों से भरा हुआ है और तुम उस दुखों में और दुख का क्यों उसमें उनको क्षति पहुंचा रहे हो? तो वह जो है उनकी बात सुन लेता है और वह जो घृणा का कार्य है वह छोड़ देता है। तो हम देखते हैं कि पिता का कर्तव्य जो है यहाँ पर दक्ष महाराज बहुत ही वह दुख में हो गए कि उनके 10,000 पुत्र जो है उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है। फिर बाद में ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और ब्रह्मा जी उनका शोक को मिटा देते हैं और उनको फिर से वह सेवा में लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि यह दक्ष के कर्तव्य, अभी पिता का कर्तव्य क्या होता है कि अभी इस भौतिक जगत में देखते हैं कि वैदिक ज्ञान जो है वह प्रदान करना, अपनी संतान को वैदिक ज्ञान प्रदान करना, यह पिता का जो है वह मुख्य कर्तव्य है। लेकिन हम जो है वह शुरू से ही उस पुत्र को, उस संतान को हम पैसा कैसा कमाना चाहिए, इसके लिए वह पढ़ाई, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम उसको स्कूल में भेजते हैं और यह आध्यात्मिक जो ज्ञान है वह नहीं देते। फिर वह आध्यात्मिक ज्ञान न होने से वह पुत्र जो है पैसा भौतिक चीजों से कमा लेता है, लेकिन उसका सही उपयोग वह नहीं कर सकता और वह फिर से इस दुख में जीवन में बार बार आता है। यह जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यह चक्र जो है वह जो है फिर से उस चक्र में आता है। तो ऋषभ, भगवान ऋषभ जो है वह भी शास्त्र में आता है कि अपने पुत्र को वह 5वें स्कंद में आता है कि ऋषभदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने
ऊपर आश्रित है उसको अगर हम मुक्त करने में असमर्थ है तो उसका दायित्व जो है हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे ऊपर आश्रित है उसको अगर हम मुक्त नहीं कर सकते तो उसका दायित्व हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक पिता माता संतान को हम उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते तो उसका दायित्व हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य है, माता पिता है, एक शिक्षक है, तो उन सब को मुक्ति का मार्ग जो है वह अगर दिखाते हैं तो वह उस दायित्व को स्वीकार कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर कोई जो है वह देहात्म बुद्धि में स्थित है, जैसे कि बॉडीली कॉन्शियस में। लेकिन इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए शास्त्र में जो नवविधा भक्ति दी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यह इस नवविधा भक्ति में से कोई भी एक स्वीकार करके हम जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम निकल सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जो है इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इस इस्कॉन संस्था की स्थापना की और यहाँ पर हमें हरिनाम कैसा लेना चाहिए, कैसा भगवान को भोग दिखा के खाना चाहिए और भक्तों के संग में कैसे रहना चाहिए, यह सब हमें सिखाया। और यह करते हुए हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्ण।